ठीक है, कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। अब कुछ अपने एग्जांपल्स पढ़ेंगे जहां पे कंसेंट फ्री नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है कोर्जियन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, आज अपने थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और इनको फटाफट समझ लेंगे। मान लो एक आदमी है ए, ठीक है, ए फॉर अंकुश, और सामने है ओजस, ओ ओजस। ठीक है, अब दोनों में है ना, सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, एक पार्टी क्या है, गन लेके सामने वाले को कह रही है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो वो क्या कर रही है, आईपीसी का लॉ का वायलेशन कर रही है ना। ठीक है, कि भाई आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि ये चीज मेरे नाम कर दो। ठीक है, और सामने वाला डर के मारे वो कर दे, तो वो चीज क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल का मतलब कि सामने वाला जब उसकी कंसेंट फ्री हो गई तो वो करना चाहे तो कंटिन्यू कर ले और चाहे तो कैंसिल कर दे। आया समझ में कोर्जियन क्या है? तो कोर्जियन क्या है कि कोर्जियन में क्या है कि आप फोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई अनलॉफुल थ्रेट दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको फियर दिखा रहे हो और फियर वगैरह दिखा के आप उसको फोर्स कर रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और वो डर के मारे, थ्रेट के मारे वो साइन कर रहा है, वो चाह ही नहीं रहा था करना। जब वो थ्रेट खत्म हो गया, घर पहुंच गया, तो वो उसको कैंसिल करवा सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। और चाहे तो उसको कंटिन्यू भी करवा सकता है। जैसे मान लो अब मैंने गन रख के ओजस का जो घर है ना, जो 1 करोड़ का था, वो 20 लाख में अपने नाम करवा लिया, इसलिए ताकि शक ना हो, ऐसा तो लगे ना कि 25 रुपए का ही करवा लिया, 20 लाख करवा लिया। लेकिन आज मोदी जी आए रात को और मोदी जी ने बोला कि मित्रों कोई नया रूल ले आए, डिमोनेटाइजेशन हो गया और प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल कम हो गए। 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 5 लाख की रह गई। अब ये सोचेंगे ना, बढ़िया हो गया कि वो तो चोर जो था वो डरा के ले गया मेरे से पैसे, सही है, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं तो कंटिन्यू, कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल। आया समझ में? कोर्जियन में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉड। अब ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 17 में। तीन चीजें होती हैं फ्रॉड में। पहला तो क्या होगा, आप कुछ ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हो। पहला क्या बोल रहे हो आप, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर कुछ अनट्रू चीज बोल रहे हो। दूसरा, आपका इंटेंशन है किसी को डिसीव करना, ठीक है। पहली चीज क्या थी, आप कुछ गलत बात बोल रहे हो। दूसरी चीज क्या है, अनट्रू बात बोल रहे हो। दूसरा, आप किसी को डिसीव करना चाह रहे हो, ठीक है। तीसरा, इंटेंशन, जानबूझ के कर रहे हो। अगर ये तीनों एलिमेंट हो गए ना, तो ये क्या है, फ्रॉड है। अगर तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो फ्रॉड नहीं है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए अगले को धोखा देने की, आपने कोई बात किसी से छुपा ली, ठीक है। और तीसरा क्या है, आपने किसी को कोई भ्रम में रख दिया, डिसीव कर दिया। मान लो ये पेन है, अब ये पेन मुझे बेचना है। मैंने बोला कि ये वाला पेन लास्ट टाइम है ना, किसने यूज किया था, मान लो हिटलर ने यूज किया था, या फिर धोनी ने इसी से, वो ये बैट है इसी से 6 मारा है जो वर्ल्ड कप में। और वो वाला आदमी ये बात को यकीन करके कि धोनी ने इसी बैट से 6 मारा था और उसको 25 लाख में खरीद ले। बाद में पता चले कुछ नहीं है, इसको से तो पुतुल खेलती थी घर पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने अनट्रू स्टेटमेंट बोली, दूसरा मैंने डिसीव किया, और तीसरा मेरी इंटेंशन थी। क्लियर है तीनों चीजें? समझ में आ गया फ्रॉड क्या है? ठीक है। अब क्या है, फ्रॉड है ना इतना आसान नहीं है। तो सपोज करो कोई एक आदमी आया यहाँ पे, ठीक है। अब वो यहाँ पे आया है और यहाँ पे है ना एसी देख के गया, ठीक है। अब वो एसी देख के गया तो वहां पे है ना मैंने क्या कर दिए, कुछ स्टिकर्स लगा दिए, ठीक है। वो स्टिकर्स वहां लगा दिए जहां पे स्क्रैच पड़े हुए थे, ताकि अगले को दिखे ही ना, ठीक है। अब वो आदमी चला गया। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे मैंने स्टिकर लगाए हैं ना, ताकि वो कलर का मैच, या फिर मैंने वैसे कलर करवा दिया ताकि वो स्क्रैच दिखे ही ना, तो वो डिसीव करने के लिए लगाए हैं ना, तो ये भी चीज फ्रॉड है, क्योंकि मैंने कुछ एक अप्लाई किया वहां पे, ठीक है। और वो चीज क्या होगी, फ्रॉड होगी। अब मैं एक लैट का क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें बताना है इसमें फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जवाब देना आराम से सोच के, और फिर इसको अपने समझते हैं। जब क्या हुआ, उर्वी है, ठीक है, उर्वी के पास एक हॉर्स है, ठीक है। हॉर्स क्या है, अनसाउंड है। अनसाउंड क्या होता है, पागल है।
ठीक है। अब वहां पे कौन आया, कोमल आई, घोड़ा, उर्वी सही है, घोड़ा अनसाउंड है। कोमल आई, कोमल ने पूछा ये घोड़ा कितने का है, उर्वी ने कोट कर दिया कि ये घोड़ा 20 लाख का है। अब कोमल ने 20 लाख रुपए दिए और घोड़ा ले गई। जब वो उस पर बैठ रही है तो वो बैठने नहीं दे रहा, उसको गिरा दे रहा है और इसको पता लगा ये तो पागल है, मैंने यूं 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसको ध्यान में आया कि सर ने बताया था क्लैट में फ्रॉड वाली चीज, और उसने उर्वी पे फ्रॉड का केस कर दिया। वर्षा तुम जज हो, तुम्हें बताना है क्या उर्वी ने फ्रॉड किया या नहीं किया। तुम्हें पता था कि तुम्हारा घोड़ा पागल है, किया है, किया है कार्तिक फ्रॉड, उर्वी ने नहीं किया। दिव्या किया है, नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे फ्रॉड के। पहला तो क्या था, कोई अनट्रू स्टेटमेंट, इसने कोई ऐसा अनट्रू स्टेटमेंट नहीं दिया, इसने पूछा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था, इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना इसने कुछ डिसीव किया। कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए ना, कोई चीज खरीदने जा रहा है, हम कोई कमियां थोड़ी बताएंगे। तुम्हें देखना था घोड़ा चला के उसको कि वो सही चल रहा है या नहीं है, तो ये क्या है, कोई फ्रॉड नहीं है। तो इसमें पूछेंगे कोई ऑफेंस कमिट किया उसने, नहीं किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, नहीं, वैलिड है, कोई वापस नहीं होगा। कई बार होता है ना, अपने कहीं फ्रूट की सब्जी पे गए, अब अपने आम घटिया ले आए तो अपने को देख के लाने ना, ठीक है। वहां पे वो आदमी थोड़ी बताएगा नहीं यार ये आम तो बिल्कुल सड़े हुए निकलेंगे और मत लेके जाना, कोई बोलेगा ही नहीं, तुम्हें चेक करने हैं वहां पे। अब वो थोड़ी बताएगा, नहीं तो कोई किसी का बिकेगा ही नहीं सामान। अब मान लो मेरा ये आईफोन है, ठीक है, अब मैंने बोला मैं ये आईफोन बेचना चाह रहा हूं, पर मैंने बताया ही नहीं कि ये वाला आईफोन है ना घंटे के बाद ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब कोमल आई और कोमल ने बोला कि ये फोन सर आप मेरे को दे दो, मैंने बोला 40 का ले ले, अब मैंने 40,000 का बेच दिया, ठीक है। अभी घर पे जाके इसको पता लग रहा है कि यार ये इसमें तो बैटरी का ही पंगा है, तो क्या मैंने फ्रॉड किया है, नहीं किया, तुम्हें चेक करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि सर इसकी बैटरी बैकअप तो सही है ना, तो मैं कह रहा हूँ हाँ 9 घंटे तक चलेगा आराम से, और अब मैं जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ अगले को रिसीव करने के लिए ताकि वो ले ले, तो ये क्या चीज है, फ्रॉड है, ठीक है। जैसे मान लो अब मैंने यहाँ की क्लैट की कोचिंग खोली और मैंने बड़ा बड़ा लगा दिया एनएलयू फैकल्टी, और मैं एनएलयू से हुई नहीं मान लो, और बच्चे आ गए, क्या मैंने फ्रॉड किया, सोच लो, किया या नहीं किया, किया है। देर मैंने क्यों झूठ बोला, लोग वहां उसको देख के आ रहे हैं, फ्रॉड ही तो है वो, मत लिखो वो, हम तो उसकी ये देख के कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ना या एंटर कर रहे हैं, तुमने यहाँ पे लिखा है तो वो फ्रॉड है। हाँ इंटेंशन भी डिसीव करने की है, तुम क्यों लिख रहे हो वहां पे, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आप गलत बात बोल रहे हो, फ्रॉड में भी आप गलत बात बोल रहे हो, तो एक फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन को है ना अंडरलाइन कर लो ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बार आता है दोनों में फर्क, ध्यान से समझना, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। इसको शुरू करने से पहले है ना अपने एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें बताना है कि इसमें फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। हाँ ये पढ़ेंगे अपने, एक एग्जांपल सुनते हैं, तुम्हें बताना है कि फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। एक लड़की है, ठीक है, मान लो उस लड़की का नाम है पूजा, ठीक है। अब वो पूजा है ना, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है, वो सुन भी नहीं सकती, बहरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको लड़के वाले देखने आए, अब पूजा आई और पूजा ने सर्व कर दिया चाय और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बैठ गई, लड़के वालों को ये लग रहा है कि लड़की शर्मीली है तो बोल नहीं रही, लेकिन फैमिली वालों ने नहीं बताया कि ये गूंगी है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब शादी हुई और फिर भी वो नहीं बोल रही, तो दूल्हे वालों को पता लगा ये तो गूंगी है, ठीक है, और हमें यूं चिपका दी इन्होंने, और उन्होंने इस पे फ्रॉड का केस कर दिया। क्या फैमिली मेंबर्स ने फ्रॉड किया है, किया है? शादी कॉन्ट्रैक्ट ही है, क्या आप लोग पूछा ही नहीं है, हम क्यों चल के बताएंगे अपनी कमियां, पूछता क्या, तुम्हें देखना चाहिए वहां पे, ठीक है। चलो ये तो ये हो गया, मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसके 10 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं पहले, अब जो माँ बाप है उन्होंने नहीं बताया, पर बाद में पता लग रहा है कि यार इसके तो 10 बॉयफ्रेंड थे, तो क्या तुमने फ्रॉड किया, तुम्हें टेक केयर करनी चाहिए थी ना। तो लड़के वाले पूछते हैं ना कि देखते हैं लड़की वालों का पहले क्या पास्ट है, लड़की वाले भी देख रहे हैं लड़कों का क्या पहले पास्ट है, तुम्हें अवेयर होना चाहिए। कोई अपनी कमियां थोड़ी बताएगा, रिश्ते करते हो तो बाप बताएगा अरे ये है तो वैसे सही पर इसके 25 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं कोई बताएगा ही नहीं ये बात,
अगर बताएगा फिर उसकी शादी और दिक्कत आएगी। ठीक है तो सभी के ही 25, तो वो कोई बताएगा थोड़ी बाप कि भाई रह चुके हैं इसके। ठीक है, आया समझ में? चले आगे। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है ये समझ लो। फ्रॉड में क्या है, आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो। पहले सिमिलर बात पे आते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आप फॉल्स स्टेटमेंट दे दोगे, दोनों में ही फॉल्स है। यहां पे भी आप गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो, वहां पे भी गलत बोल रहे हो। फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक फर्क है बस, कि मिसरिप्रेजेंटेशन में आप डिसीव नहीं करना चाहते किसी को, इंटेंशन नहीं है आपकी किसी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन फ्रॉड में आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपने वैसे ही आपको ध्यान रह गया और आपने कोई बात बोल दी। जैसे मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि सर ये आपका जो आईफोन है क्या ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था या फिर चाइना में? मैंने कहा नहीं नहीं इंडिया में हुआ था, चाइना तो मैं लेता ही नहीं। और बाद में मैंने किसी को बेच दिया और उसको पता लगे तो चाइना का मैन्युफैक्चर है प्रोडक्ट, तो मैंने फ्रॉड नहीं किया, मैंने क्या किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। अभी भी तुम कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड में मेरे को जेल भी जानी पड़ती थी और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ कंपनसेशन देना है, जेल नहीं जाना। आया समझ में? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? आया नहीं आया? सुन लो दोबारा। अगर मान लो ये पेन है, ठीक है, या फिर मेरे पास एक कैमरा है, तुमने बोला ये कैमरा कौन से देश का मैन्युफैक्चर है, या फिर सर आपकी जो कार है होंडा वाली वो कितनी एवरेज देती है। मेरे को उस टाइम यही लग रहा था कि 21 की एवरेज देती है और मैंने वही बता दिया, तो वो गलत निकल गई। एवरेज बहुत कम दे रही थी 15 की, पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरे को लग ही रहा था कि इतनी होगी, 21 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ना रिसीव करने की, पर मैंने तो गलत बोल दिया और तुमने गलत बोलने के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे से, नहीं तो तुम करती नहीं अगर तुम्हें पता होता। तो ये फ्रॉड में नहीं आएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। अगर किसी ने फ्रॉड किया, क्या कौन सी बात? हाँ वो हर आदमी ये बोलेगा ही, पर हमें फैक्ट से देखने पड़ेंगे कि उसने जानबूझ के बोला या नहीं बोला, दिया होगा पेपर में। फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन में फिर मैं फर्क बता दूं। फ्रॉड में भी आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, मिसप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, बस इंटेंशन का फर्क है। फ्रॉड में आपकी इंटेंशन थी देने की, यहां पे आपको लग रहा था यही सही है। क्लियर है? थी नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है ना कि तुम चेक करो वहां पे। ठीक है, हम क्यों यहाँ पे बताएंगे अपनी कमियां? छुपा नहीं रहे। हाँ अगर जैसे सपोज करो जो अपने ने घोड़े वाला एग्जांपल दिया, उसमें हमने उसको कुछ दवाई दे दी ताकि वो उस टाइम तक ठीक से बिहेव करे, वो फ्रॉड है। या फिर उस लड़की को हमने कुछ जैसे सुनने की कोई मशीन दे दी एक्स्ट्रा ताकि उस टाइम नॉर्मल सुने, बाद भी नहीं सुने, वो फ्रॉड है, क्योंकि तुम डिसीव कर रहे हो कि यहाँ पे तो नॉर्मल सुन रही है, बाद में सुन ही नहीं पा रही, वो सब फ्रॉड है। आया समझ में मनोज? ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट, कोर्जियन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तीनों के तीनों क्या है, वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है। पेपर में सवाल आ जाएगा, अगर वॉइड कर दिया तो नंबर कट जाएगा। वॉइड का मतलब होता है जीरो, आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते चाह कर भी। वॉइडेबल का मतलब जिसकी कंसर्न धोखे से लिए उसके ऊपर मर्जी है, वो कैंसिल भी करते हैं कंटिन्यू भी कर दे। यहाँ पे वो जेल नहीं भेज सकता, सिर्फ कंपनसेशन लेगा, यहाँ पे जेल भी भेज देगा और कंपनसेशन भी लेगा। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे। एक सवाल पूछता हूं, क्लैट में आया हुआ है, क्लैट 2015 में। सवाल क्या था, जो एक नेफ्यू है वो अपने चाचा से पूछ रहा है कि चाचा जी क्या ये घोड़ा साउंड है या अनसाउंड है, मेरे को बता दो। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं मान के चलूंगा कि ये घोड़ा अनसाउंड है। चाचा फिर भी नहीं बोल रहा, यहां पे उसकी ड्यूटी बनती थी बोलना, अगर वो नहीं बोल रहा तो वो फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, अभी अपने ने जो लॉ सीखा है ना, वो लॉ के डेफिनेशंस पढ़ लें एक बार, ठीक है, ताकि अपने को पता लग जाएगा कि पैसेज में आएगा कैसे, ये बातें तो आएंगी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का यही पोर्शन है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, इसी पे अपने ज्यादा टाइम लगा रहे हैं इसीलिए। चलो यहां से शुरू करते हैं। पहले हमने पढ़ते हैं फ्रॉड की डेफिनेशन। दिख रहा है सभी को? ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। एक बार रीड कर लो 1 मिनट, फिर हमने पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड का मीनिंग क्या है? कोई भी नीचे दी हुई बातें अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। उसके इंटेंट होनी चाहिए डिसीव करना अनदर पार्टी को और उसके एजेंट को, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को ला रहा है। जैसे
suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। आप किसी को कोई बात सजेस्ट कर रहे हो, आपको पता था ये बात गलत है और फिर भी आप किसी को बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। सेकंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। जानबूझ के कोई बात छुपा रहे हो और आपको पता है ये फैक्ट सही है, छुपा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है। एक्टिव यानी कुछ आपने उसको दवाई दे दी ठीक हो जाए, वो आपने कुछ ये चीज। ए प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने कोई प्रॉमिस कर दिया बिना आपकी इंटेंशन थी कोई परफॉर्म करना, तो आप फ्रॉड कर रहे हो। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ बोल रहा है कि ये चीज फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ, कोई लॉ में ही बोल रखा है कि ये चीज फ्रॉड है, फिर भी आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो और ये सही बना के, वो भी फ्रॉड है। क्लियर है। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। अगर आप चुप रह रहे हो ना कहीं पे, कुछ बता नहीं रहे, तो वो फ्रॉड नहीं है। Unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech। ठीक है, चलें आगे। राम पढ़ाना है तो पढ़ा दें आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। चार एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4, इसको पढ़ते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। पहला क्या है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ठीक है, एक आदमी है ए, वो ऑक्शन करके हॉर्स बेच रहा है बी को, और ए को पता था ये पागल है। ए सेज नथिंग टू बी, ए कुछ भी नहीं बोल रहा उसके पागलपन के बारे में। अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए, कोई फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि वो घोड़ा पागल है, आपकी ड्यूटी है ही नहीं सामने वाले को बताना। अगर आप बता दोगे कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली बुक लिखी मैंने, ठीक है, और मेरे को पता है इस बुक में से एक भी सवाल नहीं आना, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को पता है, और फिर भी मैं दे रहा हूँ कि इसमें से एक भी सवाल नहीं आएगा, क्या मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। हाँ, पूछ भी नहीं रहे, और मैं तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो अलग ही आएगा, इस तो प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, मान लो कोई दुकानदार है, अब ये ध्यान से समझना, दुकानदार को पता है कि पेन चलता ही नहीं, ठीक है, और उसने पेन दे दिया तुम्हें, और तुमने चला के नहीं देखा और तुम ले गए, क्या उसने फ्रॉड किया? तुम्हारी ड्यूटी थी उसको चला के चेक करना। ठीक है, फ्रॉड नहीं होगा ये। लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया है, जैसे जम्मू में तुम जाओगे ना, तो वहां पे कुछ बोरियां पड़ी होती है जिसपे वो जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ऊपर ऊपर तो बढ़िया रख दिया अखरोट, नीचे बेकार है, और ऊपर से कोई टेस्ट कर है बहुत बढ़िया, पैक कर दो, बाद में वो सैंपल निकल ही नहीं रहा, नीचे वाला बिल्कुल ही रद्दी है, तो वो फ्रॉड है। पढ़ लोगे ये बी सी डी, इसको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मिस रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेना, यही चीज है, बस इसमें इंटेंशन की कमी है। वॉइडेबिलिटी क्या है, कोई भी एग्रीमेंट जो बिना कंसेंट के है वो वॉइडेबल है, आप कैंसिल कर सकते हो उनको। नेक्स्ट पे चलते हैं हमने। अब अपने पढ़ेंगे एक बार अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक पार्टी है जो किसी को डोमिनेट कर रही है, किसी की विल को, और दूसरा वाला आदमी उसके डोमिनेंस के चक्कर में आके कॉन्टेक्ट कर ले, तो वो चाहे तो उसको वॉइडेबल करके कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी पढ़ लेना। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अगर दोनों पार्टी को पता ही नहीं था उसके बारे में, फैक्ट के बारे में, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। कल किया था ये अपने ने, मैंने कॉन्टेक्ट किया कि मैं अपना हॉर्स तुम्हें बेच दूंगा, तुमने बोला मैं 5 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा, पर वो जो हॉर्स था वो कार्डियक सर्कल में मर ही गया, हमें पता ही नहीं था इस बारे में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, हम दोनों को नहीं पता उस मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में। Where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void, and erroneous opinion as to the value of thing which forms the subject। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने, ये वाला एग्जांपल पढ़ो। A agrees to buy from B a certain horse. It turns out that horse was dead at the time of bargain. Though neither party was aware of the fact, the agreement is void। अच्छा ये बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें बताना है क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है या नहीं है। मान लो कोई एक आदमी है, मान लो ए नाम का आदमी, अंकित नाम का कोई लड़का है, वो जा रहा है अपने बच्चे रोहन के लिए कपड़े सिलवाने। अब वो दर्जी से, मान लो कोई बड़ा दर्जी है या मनीष मल्होत्रा है, उससे उसने उसका सिलवा लिया लहंगा कुर्ता जो भी है, अब वो मर ही गया। ठीक है, अब क्या, और उसने सिल के दे दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? वो लड़का जिसके लिए सिलवाया था,
हम्म। वोइड क्यों होएगा? इसमें थोड़ी किसी और को दे दो। ठीक है, वो तो घोड़ा बेचने की बात है ना, वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो सकता है ना। हमने तो सिलना था, सिल दिया, वो मरे कुछ करे, खुदकुशी कर ले, हम क्या करें? तुम तो कुछ भी कर दोगे। तुमने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए तुमने गाड़ी गिफ्ट करनी है, ठीक है, और वो गर्लफ्रेंड ही मर गई या वो ब्रेकअप कर लिया उसने, तो तुम थोड़ी उसको कह दोगे कि गाड़ी वाले को कि वो वॉइड हो जाए। ठीक है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्कूल में था 9th में, ठीक है, तो स्कूल में वो था वैलेंटाइन डे, तो उस टाइम मैं चला गया किसी दुकान के पास वहां पे कार्ड लेने। वो कार्ड था कोई 50 या 75 75 रुपीज का होगा, आर्चीज कंपनी का, इतना महंगा। तो मैंने लिया। तो उसके बाद मेरे को पता लगा उसके लिए 5 लड़के पहले से लेके खड़े हैं। वो 4 का मना कर चुके हैं पहले ही, वो लड़की, कि तुम्हारा भी नहीं लेना, इसका भी नहीं लेना। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ यार, ये पहले ही किसी का 4 का तो ले नहीं रहे, वो 4 स्मार्ट भी है और भी ज्यादा। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे पापा डांटते हैं और ये सब। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा इसका करेंगे क्या अब? ये ना तो घर पे रख सकते। उस पे वो बना हुआ आई लव यू और वो सब। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा ऐसे करते हैं, ये जो कार्ड है ना, वापस दुकानदार वाले के पास चलते हैं कि भाई तू इसको आधे रेट में ले ले। तो मैं उसके पास गया, वो कहता हाँ आपको क्या चाहिए? मैंने कहा ये कार्ड है जो, ठीक है, ये वो क्या बोलते हैं, नहीं लेना मैं। तो वो कहता क्यों, अभी अभी तो वो चला गया 14 फेब, अब तो बिकेगा भी नहीं हमारा। मैंने कहा आप अगले साल भेज देना, और जो आधे रुपए बच रहे हैं ना, वही दे दो वापस। वो कहता पहले ही 5 आ गए और भी वो। ठीक है। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर मान लो अपने कांटेक्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है, वो साथ वाला या सामने वाला है, ठीक है, वो अपने रिलेशन खराब हो गए, उससे कुछ भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी वॉइड होगा। वो तो कंडीशन तो वैलिड ही है ना। तो अब मान लो तुमने कोई गाड़ी ले ली, अब वो किसी पर्पज के लिए है, मान लो तुम्हें मसूरी जाना था, मसूरी वाला कैंसिल हो गया, तो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वो तो वैलिड ही रहेगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लो, a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to law not force in India has the same effect as a mistake of fact. ये समझा दो 21वां क्या करा है। अगर इंडिया में कोई लॉ नहीं है, a contract is not voidable because it was caused by mistake as to law force in India, but a mistake as to law not force in India has the same effect as a mistake of fact. ये ऐसा कहना चाह रहा है, मान लो दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज को कोई गलत फहमी होगी कि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं और हम काम कर सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो अपने, मैं यूएसए में रहता हूँ, ठीक है, यूएसए में, और तुम भी यूएसए में रहते हो, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं भारत के अंदर लॉ क्या है, भारत में पेड़ काटना अलाउड ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरे जो, मान लो कुछ भी ऐसा लो, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें लॉ के बारे में नहीं पता, तुम ये बहाने नहीं मारोगे कि हम दोनों को नहीं पता था इसलिए हम कॉन्टैक्ट कर रहे थे, छोड़ दो, मैं फंसोगे तुम लोग। ठीक है। तुम्हें लॉ पता होना चाहिए ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। ठीक है। चले आगे। अब क्या होगा, जब दोनों पार्टीज को मिस्टेक था तब तो कोई बात नहीं, एक पार्टी को मिस्टेक होगी तब क्या होगा? ठीक है। इसको अपने बस खत्म करते हैं, बस ये चीज पढ़ लो फटाफट, एक मिनट। सेक्शन 22 पढ़ो फटाफट से, क्या कहना चाह रहा है, फिर आगे चलते हैं। अरे 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 अरे, एक मिनट। हाँ आ गया क्या जतिन? हाँ कहाँ पे है? अच्छा अच्छा, आ जा, मैं आता हूँ। म- ये जतिन है, इसको मैंने बुलाया था, ये एनएलयू जोधपुर में हुआ है इसका सिलेक्शन, अपने कॉलेज कोचिंग में पढ़ता था, अब तो ये 4th ईयर में हो गया, ये इसको बुलाते हैं।
हाँ चलिए, ठीक है, ये जतिन है, ठीक है। तो ये एनएलयू, एक मिनट इसको, तो ये जतिन है, ये एनएलयू जोधपुर में पढ़ रहा है अभी। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, यानी 20 कौन से ईयर में था तू? 2018 में हाँ, clear तो हुआ। 2018 में इसका एनएलयू जोधपुर निकला था। तो अभी ये छुट्टियों में आया हुआ है, तो मैंने इसको बुलाया यहाँ पे ताकि अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, और ये अपने को बताएगा। और तुम लोगों को भी कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लेना, है ना। तो ये ले ले जतिन। अच्छा माइक। हाँ, तो क्या इधर आ सीधा जाइए, स्टार्ट इधर आ करूँ एनएलयू की लाइफ से, या फिर एक अभी तो ये कोचिंग बता पहले वगैरह? तो कि भाई ये ना, एक तो क्या है, बीसी स्कूल में पढ़ता था गंगानगर में, ठीक है। तो इसके बारे में बताओ तो ये और इसका शुरू से यही था कि क्लैट क्लियर करना है और एनएलयू में जाना है, और इसके फादर भी एडवोकेट हैं, तो इसको जुडिशरी का मन था स्टार्टिंग में। तो जब ये आया यहाँ पे, तो इसके साथ पता क्या क्या हुआ, एक तो क्या हुआ ना कि जब हमारी बिल्डिंग वहाँ थी सियाग हॉस्पिटल के सामने, तो शुरू से ही है ना मेहनती था ये पूरा। और बीच में क्या हुआ, पेपर से 1 महीना पहले इसके दादाजी बीमार हो गए, और ये जयपुर में रहा है 1 महीना पहले, पेपर से पहले। पेपर होता था उस टाइम 15 मई, है ना, मई के टाइम होता था, अब तो दिसंबर में होने लगा, पुराना वाला जो फॉर्मेट था ना उसमें। और ये महीना वहाँ पे रहा है फोर्टिस। और सोचो तुम, जब पेपर का पीक टाइम होता है ना 1 महीना पहले, तो कितने, अगर तुम जयपुर जा रहे हो वहाँ रह रहे हो तो कितने डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। फिर भी वहाँ पे भी पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई होगी, पापा दादाजी तुम्हारे वहाँ हॉस्पिटल में है, ठीक है। और फिर भी मैनेज करके इसने जोधपुर निकाला, ठीक है। आज तुमको बस ये बताना है इनको कि एनएलयू की क्या लाइफ है, ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या प्रेशर है, ठीक है, क्या क्या फायदे हैं कॉलेज के, ठीक है, वही चीज़। वैसे कोई आइडिया तो होगा सबको इस बारे में कि कॉलेज में जाके क्या क्या करना है? कोई आइडिया है या फिर बस अभी अभी वैसे, सोचा है बस क्लैट का ही कि क्लियर करना है? वैसे अपने टाइम पे तो था, जैसे हाँ, उनका तो था कि हाँ कॉलेज में रह के मजे करने हैं। तो क्लैट के बाद वैसे एनएलयू जोधपुर में किस किस ने सोचा है अभी कि जाना है, या कोई इसमें आइडिया क्या नहीं है रहेगा अभी? तुम्हारा वैसे, कौन सा तुमने, कोई भी मिल जाए। कोई भी। हाँ ये भी ठीक है, वैसे अलग अलग फॉर्मेट्स होता है जैसे, और रहने का भी अलग अलग सिस्टम होता है सारी थोड़ा सा इधर आना, यूनिवर्सिटीज़ इधर का। इधर इधर। कैमरे के बीच में। हाँ। हाँ तो यही है कि जैसे अब एनएलयू जोधपुर जोधपुर में तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, सीएज होते हैं हमारे, काफ़ी होते हैं। पर ठीक है कि फर्स्ट ईयर थोड़ा वैसे हैवी रहता है स्टडीज़ के लिए, पर मज़े काफ़ी होते हैं फर्स्ट ईयर्स में। तो जैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है जो सीनियर देते हैं, और फिर सीनियर अलग से वैसे करते हैं, रैगिंग भी लेते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार है ना। पर ठीक है, ज़्यादा नहीं होती रैगिंग, ठीक ठीक सी और पढ़ाई इंट्रोडक्शन वगैरह, टाइप। पढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो तो स्ट्रेस टाइप है कि थोड़ा शुरू शुरू में स्ट्रेस लगता है, पर बाद में ठीक है कि नॉर्मल हो जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह। अब जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लिया, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी कुछ होता है, मूड्स हो गए, डिबेट्स होगी, एडीआर हो गया, वो सब है। और वैसे लाइफ तो जेल है क्योंकि हॉस्टल लाइफ होती है, तो जिस जिसको लगता है कि हाँ हॉस्टल में रह के मज़े करने हैं तो वो सब हाँ बहुत सीन अच्छा सेट है है ना उधर। एनएलयू जोधपुर का कैंपस भी है ना। तो जोधपुर एरिया के नाम में पास ही पास है, हर राजस्थान के बच्चे का ड्रीम ही है कि जोधपुर में लेना, है ना, एडमिशन। कैंपस तो अच्छा है जोधपुर का, पर जोधपुर एज ए सिटी तो फिर भी कहूँगा कि जयपुर या उदयपुर में होते तो काफ़ी अच्छा होता ये कॉलेज। और वो क्या बोलते हैं, हम्म बच्चे कहाँ से हैं ज़्यादा? बच्चे वैसे जयपुर के ही हैं, राजस्थान के हैं, तो वैसे नहीं लगेगा कि थोड़ा ओड नहीं लगेगा कि हाँ कहाँ के हैं और कहाँ के हैं खाना ऐसा। मैस मूस का? ठीक है, एमएस का चल रहा है, अभी डिबेट कर रही हैं कि उनको थोड़ा चेंज करो। बाकी वही सिस्टम होता है कि जो खाना है वैसे खाओ, हम्म। लेके खुद का तीन वो भी मैस है है। ना खुद की अपना, वो मैथ में कंपलसरी है या क्या खाना? उससे नहीं बोलता है नहीं, कि वो। हाँ वो बात रहेगा, वो हाँ, होता ही है। और बाकी वही है, बस यही सीन है कि ठीक है स्टडीज़ वगैरह सब धीरे धीरे मैनेज करना सीख लोगे। अभी फर्स्ट ईयर में तो अगर आते हो तो काफ़ी लगेगा, और वही है स्ट्रेस वगैरह ही लगेगा पढ़ाई का, और बाकी तो यही है सब लाइफ और तो। स्पोर्ट्स वगैरह? स्पोर्ट्स वगैरह खेलो काफ़ी होते हैं वो भी, कल्चरल इवेंट होते हैं, जैसे एनएच होता है, NH65 है एनएच इसमें क्या है ना, पता है क्या, जोधपुर का, अभी हुआ जैसे है। एक तो ये होता है कि जो भी एनालिस्ट होंगे ना जितने भी, तो उनमें ये है कि आप है ना दूर दूर से बाकी एनालिस्ट भी आएंगे। जैसे मान लो अपने एनएलयू जोधपुर में है, ठीक है, तो एनालिस्ट बेंगलोर वाले बच्चे आएंगे, दिल्ली वाले आएंगे, ठीक है। और फिर क्या है, वो सारे जब एनालिस्ट के बच्चे आते हैं ना, तो कोई चेस का इवेंट चल रहा है, पोइट्री वाले इवेंट चल रहे हैं, तो उसमें अपने वो स्किल्स इंप्रूव होंगे,
कि भाई अपने को एक एक्सपोजर मिलेगा ना, कि कोई बच्चा जैसे मान लो एनएलयू दिल्ली वाला आया हुआ है, मैच हो रहा है एनएलयू लखनऊ वर्सेस एनएलयू जोधपुर, एनएलयू अभी मैं वहाँ कर रहा था एनएलयू पटियाला पीएचडी, तो एनएलयू जोधपुर की लड़कियों की टीम आई हुई थी वॉलीबॉल की उधर, ठीक है। तो अपने को अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा, तो एक बार बस अपन को वो डालना है मेहनत, ठीक है। शुरू में ये और इसके भाई दोनों है ना इकट्ठे ही कर रहे थे तैयारी उस टाइम, तो दोनों ही बड़े मेहनती, ठीक है। और शुरू से भी इनका ये था कि जो होमवर्क दिया वो होमवर्क का होमवर्क करना है, ठीक है, डेली। उसके बाद जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे सीरियसली, ठीक है, टेस्ट देना, मॉक देना, बहुत बार होता था मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, कभी किसी में कुछ आ रहे हैं, पर अपने को वही है कि अल्टीमेटली एंड तक अपने को रहना है। और इसको तो कितनी दिक्कत आई है, ठीक है, कि दादाजी बीमार हो गए, फिर क्लैट के पेपर से 1 महीना पहले तुम बिल्कुल ही आउट हो गए, दूसरे शहर में चले गए, ठीक है। वहाँ पे हॉस्पिटल में कौन सी पढ़ाइयाँ हो रही है ना। तो वो सबको मैनेज करके भी अपने, क्योंकि दिक्कत कितनी भी आ रही है ना, अपने उसको कैसे डील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी ईयर में हो गया? अब तो 5th ईयर से अब ये जाऊंगा, फाइनल तो ईयर में 5th है, ईयर है। ठीक है। तो अब जैसे मान लो अब अगले साल जब फाइनल ईयर हो गया क्या शुरू, अभी होगा हाँ, स्टार्ट जैसे जुलाई होगा, में। अब जिस बच्चों का होगा ना वो फर्स्ट ईयर में आएंगे और ये वहां से जाएगा जब फेयरवेल। आप लोग आओगे हाँ तब तो तक मेरा फ्रेशर, फेयरवेल होगा तो फिर। अगली बार ट्राई करो जब ये उनका वो फेयरवेल हो तो तुम हो वहाँ पे। हम्म। होएगा ही, जब इनको मिलेगा जैसे जून जुलाई में, तब तुम्हारा फ्रेशर्स होगा नहीं, उस वैसे टाइम। हमारा हो जाएगा आई गेस, क्योंकि हाँ ये हो जाएगा ना। 15 मई तक हो जाएगा। हाँ इनका तो होगा जुलाई में शुरू, है ना, जुलाई में होगा। ठीक है। कुल मिला के देखो अब ये भी बीसीए स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम्म। मैथ का कुछ इनको बताना चाहोगे, फोबिया? मैथ्स वैसे सर वही है क्या अपने? नहीं अब तो नई टीचर। अच्छा, ट्रिक्स वगैरह ही होती हैं, ट्रिक्स लर्न कर लो। और हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे जो इजी लग रहे हैं, इजी मोस्ट लग रहे हैं, वो कर लो पहले। बट ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए उस सेक्शन में, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के लिए 10 मिनट्स या इतनी होती हैं। अब तो शायद तो टाइम टफ कम आ है रहा है ना। ना, एक चीज का ध्यान रखो, मैथ का पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आएगा, और आसान आ गया सबके लिए आसान। तो कोई भी ऐसा नहीं है, अगर लीगल का सेक्शन टफ आ गया ना बहुत ज्यादा, सबके लिए टफ आ रहा है, ठीक है। जब इसका हुआ था तब मेरे को ध्यान है इनके बैच में एक तो ये था जतिन, एक अनुज वो मेरा छोटा भाई, उसका एनएलयू सोनीपत हुआ था, एक मनीषा थी नोजगे से थी वो भी, ठीक है, उसका भी एनएलयू सोनीपत हुआ था, है ना। प्रीति और तुम्हारे बैच में नहीं थे ना? नहीं, प्रीति थी तो सही। हाँ प्रीति जब है ना 11th में थी, ठीक है, तब ये लोग थे 12th में, वो 11th में कर रही थी तैयारी, उसका फिर नेक्स्ट ईयर बेंगलोर हो गया 12th में, ठीक है। तब ये लोग पास आउट हो गए थे यानी यहाँ से, ठीक है। एक रमन था वो भी एनएलयू में हुआ था उसका भी, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को ये देखना है कि अपने कहीं से भी आ रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अपने को ऐसा होना चाहिए कि अपनी तैयारी इतनी हो कि अपने पेपर से 15-20 दिन पहले अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, अपने को ये चिल रहा है कि कोई बात नहीं, अब अपने इतनी मेहनत कर चुके हैं कि अपना निकल जाएगा। पर अपने ये सोचे पेपर से 15 दिन पहले अपने शुरू कैसे करना है, फिर दिक्कत आएगी। इन्होंने हर टेस्ट में कितना भी टेस्ट होना तो नॉर्मल जैसे अपने पंखे के नीचे बैठ के टेबल चेयर पे टेस्ट देने, ठीक है, तब जाके एनएलयू जोधपुर निकला है। ऐसे एनएलयू जोधपुर कहाँ मिलता है, इंडिया का टॉप 3 कॉलेज में है। आप भारत के टॉप 3 कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो तो उसकी कितनी वैल्यू है ना। और आगे भी अब जैसे तुम इंटर्नशिप वगैरह करता होगा कहीं पे, तो उसमें भी बेनिफिट मिलते हैं कि तुम टैग लगा हुआ है हमेशा ही एनएलयू जोधपुर का, तो उसका बेनिफिट है ही कि हमने एनएलयू जोधपुर जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। होता ही नहीं है, कितने हाईकोर्ट के जज के ऐसे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा करवा दो, कोई नहीं रहा उनका, ठीक है। और एक बार हमने एनएलयू जोधपुर जैसी जगह से पढ़ के आ गए, ठीक है, अपने को हमेशा अपने कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे जज बन रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अपने दोस्त भी तो बन गए जो एलुम नहीं है। जैसे मान लो अब ये रह रहा है तो 500 बच्चे रह रहे हैं इकट्ठे, इससे 400 बच्चे जूनियर, ठीक है, और 400 बच्चे ऊपर भी तो थे जब ये फर्स्ट ईयर में आया, तो ये 800 बच्चों का इनका बन गया ना ग्रुप एलुमनाई टाइप का, जिनको ये जानते हैं। अब कोई बच्चा सूरत का है, अहमदाबाद का, कोई केरला का है, ठीक है, तो सब अपने को वो सब भी हमें जाने लग गए, तो वो सब फायदा है, ठीक है। कितने घंटे पढ़ते हो तुम बताओ थोड़ा बहुत? स्टार्टिंग में ऐसे मेजर तो नहीं किए, बट हाँ ठीक है, रात रात भर पढ़ाई करना, और सीआरई वगैरह होती हैं तब भी मेहनत करना काफ़ी। तो फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी रहेगा कि ठीक है काफ़ी पढ़ने वाला, और कुछ भी लगता ही नहीं है कि और कुछ कर भी सकते हैं। बट ठीक है, बाकी ईयर में आते आते हो जाता है थोड़ा बहुत कि ठीक है मैनेज करने। पढ़ाई में अब ये है कि जैसे इंटर्नशिप वगैरह और वो सब चीज़ें हो जाती है कि पब्लिकेशंस करनी है, आर्टिकल जैसे पब्लिश करने अब हैं, वो इसमें एक सारी चीज़ें आर्टिकल होती हैं। इसका पब्लिश हुआ था, तो वो भी ये है ना। हम्म। और इनको एक वो बनाना कि भाई जैसे मान लो पेपर, एक तो पेपर लंबा आएगा शुरू से ही ना। तुम्हारे वाला टाइम कैसा था पेपर? ठीक था पेपर, जैसे जीके जो सर करवाते हैं तो वो काफ़ी सही रहा था कि उसमें 45 है क्वेश्चंस जीके के, तो 50 आते थे, तो वो आते ही थे ऑलमोस्ट कि हाँ एक था कि बाकी जैसे 40 जीके तक कैसा है थे। ना, जीके अपना सही हो गया ना
तो अपने को पेपर देखते ही वो आ जाएगा कि यार ये पेपर है। तो जीके थोड़ा मुश्किल आ गया या हमने सही नहीं पढ़ा और मैं नहीं प्रिपरेशन, तो अपने को दिक्कत आएगी आगे ना। तो जीके में आज लेना ही है अपने को, ठीक है। तो वो चीज़ है। जीके होगी फिर लीगल कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि जीके होगी तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि ठीक है इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस हो गए हैं और बाकी क्वेश्चंस को मैं और टाइम दे सकता हूँ। मैथ लास्ट में रख सकते हैं बिल्कुल, हम्म। क्योंकि और वो पूरे बटा पूरे तो लाने ही नहीं है अपने को नंबर, हम्म तो अपने को ये ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है, देखो एक वो होता है ना, अपने को लगता है कि वही टॉप वालों का ही होगा। अब बीसीए में अपने ऐसी पढ़ाई है, ठीक है, स्कूल में इससे सारे स्कूल में बीसीए से ही है, हाँ ठीक है। और उसके बाद भी जैसे मान लो गंगानगर में पढ़ाई है, ठीक है, और ऐसे नहीं है कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो, वो नॉर्मल अपने ऐसे ही है सब जैसा, ठीक है। फिर भी अनिल जोधपुर इसको मिला है, तो अपने भी निकाल ही सकते हैं वापस, है ना। अब ये छुट्टियों में आया था तो ये मैंने इसको बोला कि एक बार आना यहाँ पे, ताकि उनको पता लगे बच्चों को। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, वो सब अपने जैसे नहीं है, कोई अलग से तो ऑप्शन नहीं आएंगे, या इसको कोई अलग से दिख रहा है तुम्हें कोई क्वालिटी है कि इसके चार कान है या कुछ ऐसा, सेम ही है, ठीक है। अपने को क्या है, बस वो अपने को सही बात पता होना चाहिए कि ये राइट डायरेक्शन का है। और डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे आएंगे, वो तुम पे है कि तुम कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपने गोल से नहीं भटकते। शिव जी को भी तो वो आगे थे ना भटकाने के लिए, उनकी तीसरी आंख खोलनी पड़ गई, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन हर जगह होगी। कोई भी जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, उस कमरे में फोन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फोन है तो उसको गांव के मत करो, पढ़ ही नहीं रहते फिर उसको देख लो। मैं भी अभी पढ़ने बैठता हूँ ना, कई बार फोन होता है, वो बैठा नहीं आता, 1 घंटे में जितना हम पढ़ सकते हैं वो 15 मिनट वाला पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ अपने को दूर करनी है, ठीक और है। बाकी मजे सर करवा ही देते हैं, मचे करें। पोस्ट वगैरह ठीक देखते है। हैं तो और एक चीज और सबसे, और कुछ इनको लास्ट टिप तुम देना चाहोगे जाते जाते? बस अभी तो वही है, दिसंबर में पढ़ाई पेपर करो। है, पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। obviously। और बाकी एक बार हो गया फिर तो अपने को मस्ती है ही। फिर क्या पता ये भी अब मई मई तक तो है, तुम्हें ये तो नहीं मिलेगा, फिर इसके जूनियर्स मिलेंगे ही वहाँ पे, हम्म ठीक है। एक है शायद गंगानगर से वही आना। तो गंगानगर से रुको, अब अपने को है ना, जब इसका हो सकता है तुम्हारा भी हो सकता है, ठीक है। बस अपने को गोल क्लियर होना चाहिए अपने को, कि अपने को निकालना ही निकालना है। इसका क्लियर था, निकालना है। एक इनके साथ ही मनीषा, ठीक है। तो मनीषा ने क्या किया, मनीषा ने एक बुक पढ़ी थी सबकॉन्शियस माइंड ऐसे। तो मनीषा नोजगे से थी, तो उसके कोई नंबर नहीं आ रहे थे, उसके 200 नंबर का क्लैट होता था, इन्होंने जब दिया तो उसके आ रहे होंगे कोई 30-35 लास्ट तक। लेकिन उसने कहा कि सर मैंने सोच लिया है कि मेरी होर्डिंग पे ना फोटो लगेगी, आप देख लेना, और मेरा होएगा सिलेक्शन। उसका हो गया सही में, और उसने मेहनत भी की लास्ट के टाइम में। तो लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो लास्ट का टाइम भी खराब हो गया फिर भी, ठीक है। पर अपन को क्या करना है, पूरे टाइम में फोकस रखना है। मॉक टेस्ट ही होते मॉक हैं टेस्ट, वैसे, हाँ, काफी बस सही ज्यादा से रहते मॉक टेस्ट लो, ठीक है, और फिर उसको एनालाइसिस कर लो। हैं। इतना सा तो है, और एक बार हो गया, अब उसके बाद कॉलेज में थोड़ी है उतना प्रेशर कि भाई एक वो नहीं अपने। बस वो कॉलेज स्कूल की स्टडी की तरह ठीक हम्म। है कि एग्जाम वगैरह के लिए क्या प्रिपेयर टाइमिंग करना होती है होगा। कॉलेज की? 9:30 या 9 o'clock, जैसे 9 o'clock? विंटर और समर में हाँ चेंज होती है। अच्छा, और छुट्टी? 4 o'clock। अरे बाप रे, 9 से 4? 6 क्लासें होती है, घंटे एक 50 ही मिनट्स घंटे? की होती है, उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक है। टीचर्स वगैरह? टीचर्स ठीक हैं, अब नए आ रहे हैं वैसे, नए टीचर्स के साथ ही हैं। अब इनका जो वीसी है ना, जो कॉलेज की वीसी वीसी का जो वो संभाल रही है, वो खुद आईएएस ऑफिसर है, उनको अपॉइंट कर रखा है। अब किसी एनएलयू को कौन आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है? एनएलयू जोधपुर की वीसी जो है पूनम सक्सेना, वो आईएएस ऑफिसर है, उसको कॉलेज चलाने के लिए दे दिया 500 बच्चों का, ठीक है। आईएएस कितनी बड़ी पोस्ट है, वो पूरे कॉलेज को संभाल रही है। तो अपने को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अल्टीमेटली, अपने जैसे अभी तो हमने यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो अपने को हर टाइप के लोग मिल रहे हैं ना। तो अपने जब कॉलेज में जाएंगे तो अपने को वो 100 बच्चे आएंगे जो सही में मेहनत करके आए हैं, और अपने उनके साथ रहेंगे तो अपने और ज्यादा सीखेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो मेरा हॉस्टल है, ठीक है। अब मेरे हॉस्टल में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, तो 10 कमरे हैं पास में। अब 9 की लाइट बंद है तो मैं भी कहूँगा अपनी भी लाइट बंद करके सो जाओ। पर वो 9 के 9 लाइट लगा के पढ़ रहे हैं, तो अपने अकेले सोते हुए अपने कहेंगे ना कि भाई पढ़ ले अपने भी, ये लोग पास हो जाएंगे, अपने फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को भी जैसे जतिन ने निकाला है एनएलयू जोधपुर, मुझे उम्मीद है अगली बार तुम लोग भी यहाँ पे आओगे, ठीक है। और फिर तुम लोग भी आगे जो नए बच्चे होंगे उनको तुम मोटिवेट करोगे कि भाई कैसे अपने ने मेहनत करनी है, कैसे करना है। एक अपने को होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये देखो, अब अपने में से तो कोई निकालेगा ना एक, तो कोई अलग किताब तो पढ़ ही नहीं रहा, तो तुम क्यों नहीं हो सकते वो, ठीक है। जब यहाँ पे बैठा हुआ कोई बच्चा निकाल सकता है, तुम भी तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। बस अपने को सेल्फ बिलीव करना है कि हाँ अपना हो जाएगा। बहुत बार अपने को लगेगा अपने अपने से जीत गए तो अपना निकल ही जाएगा। और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे जो तुमसे, पढ़ाई का कुछ पूछना हो, कोई सब्जेक्ट का जो तुम्हें लग रहा हो स्पेसिफिक?
इंग्लिश, जीके, जीके में रहता है बच्चों का ना कि भाई ठीक है, रिवाइज कैसे करना चाहिए जीके। आपकी इसके कंपेरिजन थी याद तो हो उसमें, जाता है वही तो वैसे था, कि ठीक भाई है। इसको है ना, शुरू से ये था रिवीजन करके इसकी उस पे बार बार नोट्स बनाने चाहिए, उसको ही पढ़ लो। पढ़ी थी वैसे नोट्स वगैरह, ऐसे लिख के तो उसी को कुछ खासा देखो, नहीं। ऐसे भी जरूरी नहीं है उसको एक ही चीज को हम्म। दोबारा लिखने का मतलब नहीं है, उसको अंडरलाइन कर दिया मैगजीन को ही, ठीक है। टेस्ट दे लो उसके, ठीक है। पेपर में थोड़ा सा दूर रहो, वहां पे अपने को कई बार क्लियर आएगा। जैसे इनके साथ मनसन का तुम्हारे साथ था क्या? नहीं, ऐसे नाम का मनसन का बंदा नहीं तो था, याद नहीं। ठीक है। वो बच्चे के स्कोर काफी आते थे, तो वो पेपर में पैनिक करके खराब कर लिया उसने अपना, ठीक है। तो अपने को वो डरना नहीं है पेपर में। अगर पेपर में वो पैनिक करेंगे ना, अपने बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर में घबरा जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वही तो देख रहा है तुम्हारा फियर, तुम कैसे हैंडल कर रहे हो प्रेशर, तो वो कब दूर होगा जब टेस्ट होगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं सेशन, फिर हम्म। नेक्स्ट टाइम जब ये पास आउट होके आएगा फिर अपने मिलेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, मैं थैंक यू आता हूँ सर। 5 मिनट में, हाँ, बैठना। ठीक तो है। आज की क्लास अपने, ठीक है, यहीं खत्म करते हैं। जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब अपने क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्ट को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इसका जब हुआ है ना, देखो तो ये कोई बीसी स्कूल है, अब कोई ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। गंगानगर में ही पढ़ा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कोई इंग्लिश बोलता हो फराटेदार, नॉर्मल ही है, ठीक है। अब ये एनएलयू जोधपुर निकाल सकता है, फाइनल ईयर में है, 5th ईयर में, अब नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएगा, तो अपने भी निकाल सकते हैं सब, ठीक है। कॉलेज में कुछ भी पहन के जाओ। हाँ वो क्या है, जब अपने मूड कोर्ट्स में जा रहे हैं ना, तो सिर्फ एक दिन अपने को वो पहनना है उस दिन, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पहन के जाओ, चाहे आप चप्पल पहन के जा रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। कुछ भी, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कुर्ता पजामा पहन के जाओ, कोई कुछ भी पहन के जाओ, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कितने बजे जा रहे हो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है ना तुम 7 दिन नहीं आई, वो हॉस्टल में पड़ी हो, कोई फोन करके नहीं आएगा दिव्या क्यों नहीं आई तुम, वो तुम्हें अटेंडेंस में फेल कर देंगे, अगली बार आना ही मत, ऐसे ये नहीं करने वाला। मैं एक बार 15 दिन गया ही नहीं, किसी का फोन ही नहीं आया कि भाई आप टीचर्स वगैरह मिल रहे हैं, कोई पूछ नहीं। मैंने कहा यार ये तो कोई बोल ही नहीं रहा यहाँ पे आने के लिए, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई उस टाइम, कि अगली बार वो कहते आना ही नहीं है तुम्हें। लास्ट साल अब इसको जैसे जुडिशरी का में है, तो ये आरजेएस का पेपर देगा, तो वो है कि भाई अब फाइनल ईयर वाले, अगर फाइनल ईयर में आ गए ना 5th ईयर में, तो आप ऑप्ट कर सकते हो आरजेएस। अब ये पहले ही, अब इसका 5वां साल का पूरा होगा मई में, अब आरजेएस की वैकेंसी आएगी जुलाई में इस बार, ठीक है। और नवंबर में प्री होगा, तो ये एलिजिबल है फाइनल ईयर में। और अगर नवंबर में प्री दिया, मार्च में क्या दे दिया, मेंस, मई में या जून में इंटरव्यू, जुलाई में पोस्टिंग, मई में पास हुआ है और जुलाई में नौकरी, जज लग जाएगा, ठीक है। बन जाएगा, हाँ। 1 महीने बाद, 1 महीना बेला रहना है तुम्हें। और फिर उसके बाद साल की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में फ्री पैसे मिलते हैं 98,000 कट कटा के टैक्स, ठीक है। बहुत होते हैं 98,000 लगते ही, उसके बाद तो और स्केल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो सब फायदे तो हैं ही अपने को। तो और अच्छी बात क्या है कि अपने इंटरव्यू में भी जा रहे हैं ना, अपने बोल रहे हैं कि अपने क्लैट में ये अच्छे कॉलेज से आए हैं, तो वो अगला एग्जामिनर भी तो उससे आपसे सोचता है ना कि भाई ये है, ठीक है। तो वो फायदे हैं। और वो सब फायदे कब हैं, जब अपने पहला स्टेप तो क्लियर करें। अगर हमने पहले स्टेप में उड़ गए, ठीक है, फिर आगे के सपने तो अपने खत्म ही हो जाने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप बहुत जरूरी है, उसको अपने अच्छे से करना है, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, प्रेम सर इसको